Welcome back, student, in our last video on tenses with your practice questions. And now we are discuss mixed kind of tenses in our fill in the blank question. So first of all, हमने अभी जो सीरीज स्टार्ट की थी मिक्स टेंसेस की, इससे पहले वाली वीडियो में हम देखेंगे जाके। तो मिक्स काइंड टाइप ऑफ टेंसेस हम कर रहे थे, तो जहाँ पर सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपके मिक्स करके दिए हुए हैं। और कुछ कंफ्यूजन यदि बन जाती है तो टेंसेस में वो कहाँ कंफ्यूजन बनती है और कहाँ किस वर्ड की वजह से वो कंफ्यूजन दूर होती है, वो सब सारा हम इन लास्ट वीडियो में कर रहे हैं। तो ये जो अपनी वीडियो है बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो कि टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी। तो अभी हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन से स्टार्ट 157 क्वेश्चन से, है ना। 157वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे बाय द टाइम यू अराइव आई कंप्लीट द रिपोर्ट, इसमें क्या है? बाय द टाइम यू अराइव, यानी इसमें सेंस किस चीज की आ रही है? फ्यूचर बिफोर फ्यूचर की, है ना। तो कुल मिलाकर क्या है, जब तक आप आओगे तब तक मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा, है ना। तो कुल मिलाकर इसमें विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी ना। तो इसमें जब तक आप आओगे, है ना, तो ये विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब आप बात करोगे आई लिव इन द लंदन सिंस ही ग्रेजुएट, है ना। तो इसका मतलब क्या है? ही लिव इन द लंदन सिंस ही ग्रेजुएटेड, है ना। तो इसमें क्या है, वो लंदन रह रहा है जब से उसने अपनी ग्रेजुएशन करी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या आएगा? सी हैज, ये वो अब रह रहा है, प्रेजेंट की बात है। और प्रेजेंट परफेक्ट की बात है, रह चुका है ना, मतलब उसने अपना रहना तो वहां स्टार्ट कर ही लिया है और रह रहा है अभी। तो क्या आएगा? ही हैज लिव्ड इन द लंदन सिंस ही ग्रेजुएटेड। तो इसमें क्या आ जाएगा? सिंपल पास्ट आ जाएगा इधर, तो है ना। सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उससे पहले आपका, क्योंकि परफेक्शन में है काम, तो प्रेजेंट में है, अभी भी रह रहा है, तो वो प्रेजेंट सिचुएशन है, तो प्रेजेंट परफेक्ट विद पास्ट सिंपल। तो हैज लिव्ड इन लंदन सिंस ही ग्रेजुएटेड। ऐसे ही आप सेकंड पे बात करोगे, आई नोट सी हिम सिंस ही मीट इन द कॉन्फ्रेंस, है ना। तो यहाँ पर सिंस के बाद क्या आती है आपकी? सेकंड फॉर्म। और मीट का क्या हो जाएगा? मेट। और यहाँ पर क्या आएगा भाई? प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं जब से अ, उसको कॉन्फ्रेंस में मिला हूं तब से मैंने उसको देखा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? देखा नहीं है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात है ना। तो क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट, सी का हो जाएगा सीन हिम सिंस वी मीट। मीट का क्या हो जाएगा? मेट एट द कॉन्फ्रेंस। तो कुल मिलाकर आप इसको बोल के भी देखोगे तो कुल इसका सेंस क्या रहा है? आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी मेट इन द कॉन्फ्रेंस। तो इसमें मिक्स काइंड है ना। अभी आप बात करोगे, सी ऑलवेज वांट टू विजिट पेरिस, वो हमेशा, अब आगे क्या है? एंड नेक्स्ट ईयर सी फाइनली गो। इसका क्या है भाई? वो हमेशा से पेरिस को विजिट करना चाहता था और फाइनली वो नेक्स्ट ईयर को जा रहा है। तो फाइनली नेक्स्ट ईयर जा रहा है, तो फ्यूचर में जाएगा, तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म विल गो। और यहाँ पर जो उसकी चाहत रही है, तो क्या रहेगा इसमें? सी हैज ऑलवेज वांटेड। ठीक है, तो यहाँ पर उस हमेशा से उसने पेरिस जाना चाहा है, और फाइनली वो नेक्स्ट ईयर उसके लिए निकलेगा। तो कुल मिलाकर सी हैज ऑलवेज वांटेड टू विजिट पेरिस एंड नेक्स्ट ईयर ही फाइनली विल गो। ठीक है, तो यहाँ तो ये विल गो पे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो इससे पीछे आप ये ध्यान रखोगे, इसमें ये सी हैज ऑलवेज वांटेड, हैज प्लस, क्योंकि सी के साथ हैव तो आएगा नहीं, हैज प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑलवेज हैज इट इज। अभी यहाँ क्या है? व्हेन आई बी यंग, यहाँ पर क्या है? जब मैं जवान, यानी था आएगा, तो बी का क्या हो जाएगा? वाज, है ना। जब मैं जवान था, आई प्ले फुटबॉल एवरीडे, मैं हर रोज फुटबॉल खेलता था थे थी है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई आई प्लेड फुटबॉल एवरीडे, ये एवरीडे है। कुल मिलाकर पास्ट हैबिट है, तो आप सिंपल सेकंड फॉर्म रखोगे, आई वाज नहीं रखोगे, क्योंकि
वाज आपका पहले भी आ गया था। एक सेंटेंस में दो बार वाज आने का कोई मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में आपका बस कोमा ही है। तो सीधा व्हेन आई वाज यंग आई प्लेड फुटबॉल एवरी डे। ठीक है। लुक एट दिस डार्क क्लाउड। आप क्या कर रहे हो भाई, एक फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहे हो किसी एविडेंस के उस पे, कि आप एविडेंस दे रहे हो कि देखो उधर ये इस काले बादल को देखो। इट इट क्या आएगा, आप इसमें आप फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हो किसी एविडेंस पे, तो आप उसको क्या बोलोगे? इट इज गोइंग टू रेन, है ना? तो इसको या तो आई इट विल रेन सून बोल सकते हो, या फिर इसको इट गोइंग टू रेन सबसे अच्छा रहेगा कि भाई ये बस बरसने वाला है जल्दी ही। तो आप इसको क्या बोलोगे? इट इज गोइंग टू रेन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है अब तक का। ये क्या है? आई स्टडी फॉर 2 आवर, है ना? ये व्हेन यू कॉल यस्टरडे, यस्टरडे है तो यानी ये पास्ट की आपको कुल मिलाकर सेंस दे रहा है। और फॉर 2 आवर्स यानी जब जब आपने कल को मेरे को फोन किया था तब तक मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। इसका मतलब क्या है? काल का क्या हो जाएगा? सिंपल कॉल्ड। और ये पीछे जाके क्या आ जाएगा? पीछे जब जाओगे तो जब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और व्हेन से पहले आपका क्या आएगा फिर? हैड। और फोर फोर है तो मतलब कंटिन्यूटी। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म की बजाय अब फोर आ गया तो हैड बीन स्टडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि फोर ने इसको कंटिन्यूटी में चला गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस विद सिंपल पास्ट हो जाएगा। यस्टरडे की वजह से सेकंड फॉर्म, और व्हेन से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म होती। लेकिन यहाँ पर 4 2 आवर्स लगातार पढ़ रहा था मैं, तब तक मैं लगातार 2 घंटे पढ़ चुका था। तो या पढ़ रहा था तो पढ़ चुका था, तो ये पढ़ चुका था तो मतलब क्या होगा? यहाँ पर 4 2 आवर नहीं आएगा। या पढ़ रहा था तो मतलब मैंने स्टार्ट करके 2 घंटे मेरे को लगातार हो गए थे जब तक तूने मेरे को कल फोन किया था। तो यहाँ पर हैड बीन स्टडिंग आ जाएगा और बाद में कार्ड आ जाएगा। ऐसे ही दे नोट फिनिश द प्रोजेक्ट यट, ये यट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट दे वर्क ऑन इट। इसका मतलब क्या है भाई? यहाँ खत्म तो नहीं हुआ लेकिन वो काम कर रहे हैं तो, और अब भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सेंस क्या आ गया? दे आर वर्किंग, है ना? पीछे क्या आएगा? अब तक उसने अपना काम नहीं किया लेकिन वो अब भी कर रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर? दे के साथ आएगा हैव, नोट एज इट इज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। दे हैज नोट फिनिश तो बना नहीं, दे के साथ आएगा हैव, नोट एज इट इज, और फिनिश का आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। दे हैव नोट फिनिश्ड द प्रोजेक्ट यट, अब तक उन्होंने अपना काम नहीं किया है, लेकिन अब वे इस काम पे अब भी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये। ऐसे ही आप बाय 2030 साइंटिस्ट, जब आप फ्यूचर की प्रोडिक्शन विद अचीवमेंट डालते हो तो क्या आएगा ये भाई? वो 2000 आपको है ना एक विश्वास है कि भाई वो है ना 2030 तक साइंटिस्ट बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका क्योर है ना डिस्कवर कर चुके होंगे। एक आपको आइडिया है कि आपने उनके काम का प्रोडिक्शन इस हिसाब से लगाया है कि अब तक उन्होंने ये कर लिया है, लेकिन आने वाले टाइम में ये बीमारियों के भी उनके पास इलाज हो चुके होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? आप फ्यूचर प्रोडिक्शन विद अचीवमेंट बात कर रहे हो तो दे विल हैव डिस्कवर्ड हो जाएगा। ये विल प्लस हैव प्लस वर्ब की साइड थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ऐसे ही कंफ्यूजिंग टेंस है आपके विद 50 एग्जांपल। जैसे आई लिव इन लंदन फॉर 5 ईयर एंड, और मैं अभी भी वहाँ पे रह रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है भाई? 4 5 ईयर एंड स्टिल ट्रू। तो इसका मतलब क्या है? आपका आई के साथ क्या आना चाहिए? हैज या हैव आएगा। हैव लिव्ड, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यदि मैं अब भी वहां रह रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंट में हेड तो आएगा नहीं, है ना? तो हैव आएगा। आई हैव लिव्ड इन लंदन फॉर 5 ईयर, और अभी मैं रह रहा हूं तो हैव आएगा। लेकिन यदि मैं वहां से मूव कर गया हूं, आई लिव इन द लंदन फॉर 5 ईयर बट नाउ आई लिव एल्सवेयर, मैं अब उसकी बजाय और कहीं रह रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या आएगा? ये आपका फिनिश पीरियड हो गया। आप वहां पर अब नहीं रह रहे हो, पास्ट की बात होगी तो सिंपल पास्ट रहेगा, आई लिव्ड हो जाएगा सिंपल। आई लिव्ड इन लंदन फॉर 5 ईयर, मैं 5 साल तक लंदन रहा, लेकिन अब मैं दूसरी जगह रहता हूँ। तो रहा तो बस सीधा ही, है ना? कंप्लीट होगी सेंस आपकी।
पास्ट की बात होगी तो सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे। सी बी टू द पेरिस 3 टाइम्स इन हर लाइफ, यानी इसमें क्या है, आप पास्ट नहीं प्रेजेंट परफेक्ट का लाइफ एक्सपीरियंस बता रहे हो। इसमें क्या है, तो आपका बी वाज बीन है ना, आप हैज प्लस थर्ड फॉर्म पे चले जाओगे। इसमें क्या है, आप क्योंकि लाइफ तो अब तक आपकी, इसमें क्या है, उसने 3 टाइम अपनी लाइफ में अब तक 3 बार अपनी लाइफ में अपनी पेरिस में विजिट कर चुकी है, तो कंप्लीट हो गया प्रेजेंट में। अब भी क्योंकि लाइफ तो खत्म नहीं हुई उसकी, डेड डेड पोजीशन में तो है नहीं, तो आप क्या बोलोगे सीधा, या आप ऐसा बोल दोगे यहाँ पर, भाई यहाँ पर कुछ है ना, इस प्रकार से कोई पास्ट की सेंस मिल जाएगी आपको, भाई बट ही डाइड इन दिस ईयर, इस टाइप से बोल देगा तो उसका सेंस बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तो क्योंकि इन हर लाइफ, लाइफ नॉट ओवर, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सी हैज बीन, बी का बीन हो जाएगा, हैज प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और आप आगे बढ़ जाओगे। अब ऐसे ही, या फिर लास्ट ईयर बोल दे सीधा, सी बी टू पेरिस 3 टाइम लास्ट ईयर, यानी सिंपल पास्ट हो जाएगा, यानी फिनिश टाइम हो गया, तो सीधा क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा वाज, और आप तो यानी सेकंड फॉर्म ही आएगी सीधा ही। लेकिन ऊपर हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म बी की क्या हो जाएगी, बी वा बीन, तो बीन आएगा। ऐसे ये कंफ्यूजिंग है, तो आपको ये बड़ा ध्यान से पढ़ना है और समझना है और अप्लाई करना है। आई रीड द बुक, आई रीड दैट बुक, और मैं कंप्लीट कर चुका हूं, तो क्या हो जाएगा, है प्लस थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड एक्शन है। लेकिन आप ये बोलो, मैं उस बुक को पढ़ रहा हूँ और इस पेज पे हूँ, तो या यानी ऑनगोइंग स्टिल आपकी क्या है, ये प्रोसेस चल रही है, तो कुछ आपने पढ़ लिए हैं, भाई 39 पेज तो पढ़ चुके हैं ना, और अब 50वें पेज पे हो, अब 50वें पढ़ रहे हो, तो उस पेज को पढ़ रहे हो तो आपकी कंटिन्यूटी में है, तो 39 पढ़ चुके हो तो परफेक्ट है ना, हैव बीन रीडिंग हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग दैट बुक, आई एम ऑन पेज 50। हाउ मेनी पेज यू रीड, अब इसमें क्या है, यू से पहले आप क्वांटिटी क्वेश्चन कर रहे हो ना जब आप, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया ना, ये प्रेजेंट में आ गया आप, तो हाउ मेनी पेज यू हैव रीड, तो कुल मिलाकर आपका विल से पहले हैव आ जाएगा, और रीड है आपका एच डी रहेगा। अब आप आगे बात करोगे, हाउ लॉन्ग यू रीड, इसमें क्या है कि आप कितने टाइम तक पढ़ते हो, है ना, तो इसका मतलब कि आप कितना टाइम लगाते हो पढ़ाई पे, इसका मतलब क्या है, इसमें आपका प्रेजेंट भी है और परफेक्शन भी है, तो ड्यूरेशन क्वेश्चन है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाओगे। इसमें ड्यूरेशन क्वेश्चन में ज्यादातर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही आता है, जहां पर हाउ लॉन्ग आ गया, है ना, या फिर आपका हाउ मेनी आ गया, वहां प्रेजेंट परफेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन इसमें हाउ लॉन्ग आया है, लॉन्ग यानी इसमें कंटिन्यूटी की बात आएगी, तो ये क्या आएगा, आपका हाउ लॉन्ग हैव यू रीड, क्या 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 बन जाएगा, हाउ लॉन्ग में क्या है, ड्यूरेशन है, कितने टाइम, तो इसमें कंटिन्यूटी की बात आएगी, तो हैव के साथ यू बीन रीडिंग बना दोगे और आके बढ़ जाओगे। व्हेन आई अराइव्ड, व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म हो, तो आपका बचते हुए फिल इन द ब्लैंक में क्या आता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो हैड ऑलरेडी एज इट इज, स्टार्ट का स्टार्टेड हो गया। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही हैं। और जब आप आई फिनिश माई वर्क व्हेन सी कॉल्ड, व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म है, तो बाकी में बचता क्या है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हेड फिनिश्ड हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे। ऐसे ही लुक एट द क्लाउड्स, लुक एट दोज क्लाउड्स, आप क्या कर रहे हो, एविडेंस बेस्ड प्रिडिक्शन कर रहे हो, इससे पहले भी ये क्वेश्चन किया है, तो इसमें गोइंग टू आएगा, है ना, इज, इट के बाद आएगा इज, क्योंकि ये प्रेजेंट में आ गया ना, और प्रेजेंट एक टाइप से आपका फ्यूचर वाला काम कर रहे हैं, यहाँ पर इट इज गोइंग टू रेन आएगा, या इट विल रेन बोल सकते हो, या इट इज गोइंग टू रेन, बहुत इसमें ज्यादा फिट होता है अच्छे से, तो आप इट इज गोइंग टू रेन कहके आप आगे बढ़ोगे। ये क्या है, इट आई आई थिंक इट रेन टुमारो, ये सिंपल है, पर्सनल ओपिनियन आपका प्रिडिक्शन है, तो इट विल रेन टुमारो, ये टुमारो है, टुमारो तो विल तो आएगा ही, विल प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अब आप क्या करें, द ट्रेन लीव एट 6 PM टुमारो,
तो ये क्या है, फिक्स टाइम टेबल जहां पर आ रहा है ना, जहां पर फिक्स टाइम टेबल बता दिया भाई पूरा 6 बजे है ना ये ट्रेन छूट जाएगी, तो आपको सिंपल प्रेजेंट रखना है। वैसे तो टुमारो देखते हैं आपको विल आना चाहिए ध्यान में, लेकिन जब जहां पर फिक्स टाइम टेबल आ जाए तो आपको द ट्रेन विल लीव नहीं करना। वहां जब फिक्स टाइम टेबल आ जाए तो वो सिंपल प्रेजेंट का ही काम करता है। जैसे आपने यहाँ पर भी बात करा है वे एविडेंस बेस पे प्रोडिक्शन करते हो, तो भी आपका प्रेजेंट ही रहता है, सिंपल प्रेजेंट है। इज गोइंग टू, है ना, इज गोइंग टू लगा के आप यहाँ पर भी आप क्या बोलोगे जब फिक्स टाइम टेबल आ जाए, यानी आपको जब टुमारो का कोई फिक्स टाइम टेबल बन जाता है या फिक्स्ड हो जाती है, फ्यूचर में कोई आप फिक्स अरेंजमेंट कर देते हो, फिक्स टाइम टेबल कर देते हो, तो वो सिंपल प्रेजेंट ही बन जाता है, फ्यूचर ना रह के वो प्रेजेंट ही हो जाता है। अब इसमें क्या है, आई मीट द डायरेक्टर एट 3 PM टुमारो। अब ये फिक्स आपका क्या है, भाई मैं डायरेक्टर को 3 बजे टुमारो यानी कल, कल 3 बजे मैं डायरेक्टर को मिलने जा रही हूँ। तो इसमें क्या आएगा, आई के साथ एम, मीटिंग, आई एम मीटिंग द डायरेक्टर एट 3 PM टुमारो। अब ये टुमारो वैसे तो विल होना चाहिए, लेकिन विल नहीं आएगा क्योंकि फिक्स टाइम टेबल आ गया, फिक्स अरेंजमेंट आ गई, तो प्रेजेंट और मिल रहा हूँ रही हूँ, तो इसमें कंटिन्यूटी की बात है। तो ये क्या आएगा इसकी सेंस में, आई एम मीटिंग द डायरेक्टर एट 3 PM टुमारो। इसी प्रकार से आई थिंक अबाउट चेंजिंग माई जॉब। तो ये थिंक है, एक्शन कंसीडरिंग का है, आप कर रहे हो थिंकिंग, कोई प्रोसेस रुकती तो है नहीं, तो ये कंटिन्यूटी में है। तो आई एम थिंकिंग अबाउट चेंजिंग माई जॉब, कंटिन्यूटी प्रोसेस है। अब लेकिन जब आप थिंक के साथ भी है ना, ये आप ऐसा सोचते हो आई थिंक ही इज अ गुड पर्सन, आपने थिंक है ना, अब ये कंटिन्यूटी में नहीं है, ये तो आपका ओपिनियन बढ़ चुका है। आपने किसी को अच्छा मानना था वो मान लिया, वो कंप्लीट आपके माइंड के स्टेट में एक आपने उसको गुड पर्सन मान ही लिया है, या बैड मान लो आप उसको, प्रॉपर आपने मान चुके हो। तो वो थिंक है ना ओपिनियन का काम करता है, और वो सिंपल ही रहता है, सिंपल। तो आप यहाँ पर कुछ नहीं, आप सीधा आई थिंक, कोई इसके साथ कोई वर्ब की पहले आई एम इज यानी कुछ नहीं होना, सीधा ही। तो आई थिंक का थिंक ही रह जाएगा, ये स्टेट ओपिनियन है तो सिंपल ही रहेगा, आई थिंक ही इज गुड पर्सन, बस। दिस इज दिस सूप टेस्ट डिलीशियस, दिस सूप टेस्ट डिलीशियस, इसका मतलब क्या है, स्टेट वर्ब है ये, और परसेप्शन है आपका, तो ये सिंपल प्रेजेंट रहेगा। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में क्या रहता है आपका एस या ई एस लग जाता है, तो इसमें क्या रहेगा, दिस सूप टेस्ट डिलीशियस, यानी एस लग जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन जैसे आप ये बात करते हो, सी टेस्ट द सूप टू चेक द सेंशनिंग, है ना, आप उसकी सेंसनेशन देख रहे हो, तो आप दूसरे के बारे में बात कर रहे हो, है ना, एक्शन, ये कोई आप दूसरे के बारे में बात कर रहे हो कि वो टेस्ट कर रहा है चेक करने के लिए, या वो टेस्ट कर रही है चेक करने के लिए कि इसकी सेंसेशन कैसी है, गर्म है, ठंडा है, मीठा है, फीका है। यानी इसमें आप क्या कर रहे हो कि भाई एक्शन के बारे में बता रहे हो उसका, और प्रेजेंट में वो, ऐसा तो है नहीं कि इसमें पास्ट या फ्यूचर की बात होगी, है ना, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट में कंटिन्यूटी वाली बात है, तो ये सी इज टेस्टिंग हो जाएगा बस। ठीक है, या आप यहाँ पर बात करते हो, यहाँ पर आपकी स्टेट परसेप्शन है सीधा, तो यहाँ पर आप टेस्ट बना दोगे और यहाँ पर इज टेस्टिंग बना दोगे, क्योंकि यहाँ पर ये चेक कर रहा है, चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी में चेक होगा ना, तो कोई चीज तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आप चेक में कोई प्रोसेस रोक देते हो, वहां पर कंटिन्यूटी वाली प्रोसेस है। आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, इसमें क्या है, आई विल कॉल यू व्हेन से चीजें जुड़ी हुई है, और टाइम क्लॉज जब जुड़ता है विद व्हेन के साथ, ठीक है, तो आप सिंपल प्रेजेंट फॉर फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट रखते हो, तो इसमें ये सीधा का सीधा, जैसे यहाँ आई विल कॉल, कॉल पहली फॉर्म है, व्हेन के साथ जुड़ा हुआ है ना, और टाइम क्लॉज है ये कि भाई टाइम पर डिपेंड है ना, जब मैं आऊंगा तो ये टाइम पे बेस हो गया, यहाँ जैसी वर्ब वहां वैसी वर्ब, तो ये काल फर्स्ट फॉर्म है तो अराइव भी पहली ही फॉर्म रहेगी। लेकिन जब आप बात करते हो फ्यूचर सिंपल की, जब जहां पर किसी वर्ड में टाइम क्लास जो है मेन क्लास आ जाता है, जैसे आई वेट और अनटिल,
यू कम बैक, इसमें क्या है, मैं आपका तब तक इंतजार करूंगा जब तक आप वापस ना आ जाओ। क्लास दो दो प्रकार के होते हैं, टाइम क्लास और मेन क्लास। टाइम क्लास में टाइम पे डिपेंडेंसी होती है, मेन क्लास में भाई आप है ना, जो डिपेंडेंसी है टाइम पे नहीं रहती। तो इसमें क्या है भाई, टाइम से कितना लग जाए मैं वेट करूंगा, तो इसमें क्या है, वेट मेन हो गया। तो आई विल वेट हर अंटिल यू कम बैक, तो यहाँ पर विल लगेगा। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर सिंपल है, इसमें इसमें विल नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप बात करोगे भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर है, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर सिंपल है। कुल मिलाकर यहाँ पे तो आपका आई विल वेट हो जाएगा अंटिल यू कम बैक। अंटिल जब जहां पर आ जाता है कि भाई मैं तो करूंगा जब तक, तो ये फ्यूचर की सेंस दे रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, आई विल कॉल यू, भाई मैं आपको काम कॉल करूंगा, ये तो पहले इसने बता दिया फ्यूचर वाली बात। मैं आपको कॉल करूंगा जब मैं आ जाऊं। आ जाऊं तो यानी ये सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट की बात करेगा, है नहीं। तो यहाँ पर तो कुल मिलाकर टाइम क्लास में जब विद वैन आता है तो आप यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही रखोगे, विद विदाउट आपके, यानी विल सेल की बजाय, है ना। तो अब जब जैसे आप बात करते हो, आफ्टर शी फिनिश हर वर्क सी वेंट होम, ये आफ्टर आ गया, होम आ गया, यहाँ सेकंड फॉर्म आ गई, तो इससे पहले क्या आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, काम खत्म हो गया। एज सुन एज जहां आ गया, और बीच में आपका आ गया कोमा, और इधर देखते हो आप, कोमा आपकी फर्स्ट, यहाँ क्या आएगा, टाइम क्लोज हो गया। तो ये क्या रहेगा, जो यहाँ वो यहाँ। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखूं मैं तो यहाँ पे भी गेट का गेट ही रह जाएगा, सिंपल प्रेजेंट फॉर, जैसे ऊपर था, है ना भाई। मैं आपको कॉल करूंगा जैसे ही पहुंचूंगा, दोनों की सेंस क्या है भाई, यहाँ पे भी आपका टाइम क्लास है भाई। एज सुन एज का मतलब क्या है, जैसे ही ये मेरे को न्यूज मिली, मैंने आप मैं आपको, जैसे ही मेरे को ये न्यूज मिलेगी वैसे ही मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, यहाँ पर बात करो आप, दिस इज द बेस्ट मूवी। बेस्ट यानी क्या है, सुपरलेटिव है, आई एवर सी। इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी आई के साथ हैव और हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा, एवरेज रहेगा। जब सुपरलेटिव हो रहता है, और सुपरलेटिव यानी बेस्ट हो गया, गुड बेटर बेस्ट, सुपरलेटिव प्लस में एवर आ जाए तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता है। परफेक्ट किसकी सेंस देता है, हैव हैज की, है ना। और आपका प्रेजेंट है तो हैव आएगा आई के साथ, और हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा सीन, है ना। अब ऐसे ही, इट इज द इट्स द फर्स्ट टाइम आई विजिट दिस कंट्री। अब आपने वो विजिट को तो कुल मिलाकर आपने कंप्लीट कर ली प्रोसेस, और फर्स्ट टाइम है तो ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई के साथ क्या आएगा, हैव तो आएगा नहीं, हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप ये काम पूरा कंप्लीट कर चुके हो, और प्रेजेंट में ही कर रहे हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आई हैव विजिटेड दिस कंट्री हो जाएगा। आई वर्क हर सिंस द कंपनी स्टार्टेड, भाई मैं यहाँ तब से काम कर रहा हूँ जब से ये कंपनी स्टार्ट हुई है। काम खुदा तो है नहीं, तो सिंस सिंस के बाद क्या है, कंपनी स्टार्टेड, यानी यहाँ जब क्या है आपकी सेकंड फॉर्म है, तो इधर क्या होगा भाई, यहाँ सेंस क्या मिल रही है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, या हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर क्या है कि भाई ही के साथ तो हैज ही आएगा, है तो आएगा नहीं। तो सिंस मतलब ही हैज वर्कड हियर सिंस द कंपनी स्टार्टेड, या आई होता तो हैव वर्कड हो जाता, ही है तो हैज वर्कड हो गया। ऐसे ही आप नेक्स्ट पे चलोगे, व्हेन आई वाज यंग आई ऑलवेज वांट टू बी पोएट, यानी आप कुल मिलाकर यहाँ पर वाज है और सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ वाज तो दोबारा आएगा नहीं, तो आई ऑलवेज यहाँ क्या आ जाएगा, तो ये भी पास्ट में, तो ये भी पास्ट पीरियड रिपीटेड डिजायर रहेगी आपकी। तो भाई भाई आपका भूत भूतकाल में कोई बात हो रही है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी वांट का वांटेड हो जाएगा। इफ इट, भाई ये कंडीशन है, और इफ इट रेन वी विल कैंसल द पिकनिक,
तो यानी यहाँ अब जब फर्स्ट कंडीशनल है, यानी ये रियल सिचुएशन फर्स्ट कंडीशन है, तो इफ प्लस प्रेजेंट आता है, तो यहाँ आपकी क्या है, विल कैंसल पहली फॉर्म है, इधर पहली फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रेजेंट ही आएगा, प्रेजेंट आएगा तो रेन का क्या हो जाएगा, रेन्स हो जाएगा, है ना। इफ इट रेन्स वी विल कैंसल द पैक, वी विल कैंसल द पिकनिक। अब यहाँ पर जब आप कहते हो इफ आई बी यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं इस ऑफर को क्या करता, स्वीकार कर लेता। यानी ये कुल मिलाकर पास्ट में जाके विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। तो कुल मिलाकर सेकंड कंडीशन है और अनरियल सी सिचुएशन है, तो इफ प्लस में पास्ट हो ना, तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये बी का क्या हो जाएगा, बी का वैसे तो होना चाहिए था वाज, लेकिन अब बढ़ेगा वर। इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, तो यहाँ पर इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। अभी आप यहाँ बात करते हो इफ सी स्टडी हार्डर सी वुड हैव पास, मेहनत यदि वो मेहनत अच्छे से करती या ज्यादा मेहनत करती तो वो पास हो गई होती। तो इसमें क्या है, इफ प्लस में क्या है, पास्ट परफेक्ट है ना। यहाँ पर तो कुल मिलाकर वुड है प्लस थर्ड फॉर्म होगी, तो इधर क्या आएगा भाई, अब तो वो फेल हो चुकी है, तो का है चुकी है, तो ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब क्या है, सी सेड उसने कहा कि सी बी टायर्ड, भाई उसने कहा कि वह थक गई है, तो ये क्या यहाँ रिपोर्टेड स्पीच है ये, और प्रेजेंट क्या बन गया यहाँ पर, पास्ट बन गया, तो क्या बन जाएगा, बी का वाज बन जाएगा। उसने कहा कि वह थक गई है या थक गई थी, तो कुल मिलाकर इसमें आप क्या बोलोगे, सी सेड सी वाज टायर्ड, उसने कहा था कि वह थक गई है। तो इसमें यही सेंस आ रही है आपकी, तो बी का वाज बन जाएगा। ही टोल्ड मी ही टोल्ड मी, यानी यहाँ पर टेल का टोल्ड हो गया है। ही ऑलरेडी कंप्लीट द टास्क, यानी जहां पर ऑलरेडी आ जाता है ना, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाती है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म या हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर जब सेकंड फॉर्म है और ऑलरेडी है, तो क्या आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म सीधा ही। दे सेड सेकंड फॉर्म है, फिर क्या है, दे वेट फोर, जहां पर फोर सिंस मॉर्निंग, वो मतलब सुबह से वेट कर रही है। उसने कहा कि वह सुबह से वेट कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म क्या दर्शा रही है कि ये बात तो भूतकाल में हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो क्या आएगा, सेकंड फॉर्म प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है ना, लेकिन ये फोर आ गया, तो हैड प्लस बीन प्लस वेटिंग हो जाएगा, क्योंकि फोर की वजह से क्या हो जाएगा, वेट का वेटिंग हो गया। ऐसे ही द न्यू ब्रिज लास्ट ईयर, भाई ये जो नया ब्रिज है ये पिछले साल बन चुका है, तो इसमें क्या है, पास्ट एक्शन हो गया ये, तो क्या हो जाएगा, ये जो नया ब्रिज है ये लास्ट ईयर ही बना है, ये बना था। तो कुल मिलाकर द न्यू ब्रिज लास्ट की वजह से क्या हो जाएगा, भाई ब्रिज है तो क्या आएगा, भाई ये सिंगुलर है, तो वाज वाज बिल्ड का क्या हो जाएगा, बिल्ट हो जाएगा, तो कुल मिलाकर वाज बिल्ट हो जाएगा। द हाउस पेंट एट द मोमेंट, ये एट द मोमेंट क्या दे रहा है, कंटिन्यूटी की बात है ना। यानी यह घर इस मोमेंट पर मतलब पेंट हो रहा है, ये घर पेंट हो रहा है ऐसा बोलते हैं हम, यानी इस मोमेंट पे हो रहा है, तो इज बीइंग पेंटेड हो जाएगा, है ना। यानी इज एम आर प्लस बीइंग प्लस कुल मिलाकर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यह घर अभी पेंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दिस द हाउस इज बीइंग पेंटेड एट द मोमेंट, ठीक है। अब आप बोलोगे ऑल द टिकट, ऑलरेडी सेल, यहाँ ऑलरेडी आ गया तो सीधा ही हेड प्लस थर्ड फॉर्म, है ना। तो क्या आएगा, ऑल द टिकट्स, टिकट्स है तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल है तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है नहीं, तो भाई
हैव ऑलरेडी बीन सोल्ड, हैव ऑलरेडी बीन सोल्ड, है ना। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि आप सिनेमा गए और जाते ही आपको पता चला कि भाई ऑल द टिकट्स ऑलरेडी सेल, तो वहां पर क्या बनेगा भाई, हैव बीन ऑलरेडी सोल्ड, ऐसा बोल के आप वहां से वापस आ जाओगे। अब क्या है ये, सी टीच फॉर 20 years एंड स्टिल लव्स इट, यानी ये तो बड़ा, फॉर 20 years यानी ये लगातार 20 सालों से इसको पढ़ा रहा है। तो क्या है, हैज के साथ क्या है, सी के साथ क्या आएगा भाई, फोर की वजह से तो आईएनजी आ गया, सी के साथ आ जाएगा हैज बीन टीचिंग, और वो अब तक इसको स्टिल ही लव्स इट, है ना। तो ये सी स्टिल के बाद यदि इट आता तो लव के साथ आप ऐसा लगाते, क्योंकि ये अब भी प्रेजेंट में हैबिट दिखा रहा है, यूजुअली दिखा रहा है, अब भी उसको वो लव कर रहा है, तो लव का लव सी होगा। तो लॉन्ग एक्शन कंटिन्यूटी में है, हाउ लॉन्ग यू नो ईच अदर, यानी आप एक कंटिन्यूटी का यहाँ पर नहीं आएगा। कुल मिलाकर क्या है भाई, आप कितने टाइम से एक दूसरे को जान रहे हो, तो यू से पहले क्या आएगा, है। और जान रहे हो तो कुल मिलाकर कोई प्रोसेस शुरू में ही मिले है, तो शुरू में ही आप उस प्रोसेस को जानने की, जान पहचान करने वाली की जो प्रोसेस है उसको तो कंप्लीट कर चुके हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, है प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो कुल मिलाकर ऐसा तो नहीं कि आप इसको अब भी कंटिन्यूटी में, या आप कितने टाइम से एक दूसरे को जान रहे हो, ऐसा तो नहीं होता, है ना। क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट की तरफ है, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, नोट कंटिन्यूअस। यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा हैव यू, मतलब यू के साथ नोइंग आओगे, आप नोइंग नहीं आएगा यहाँ पर, नोन आएगा, क्योंकि आपको प्रोसेस जान पहचान करने वाले कंप्लीट कर चुके हैं। तो हाँ, नो न्यू नोन, तो ये थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसे ही आई ट्राई टू रीच हिम ऑल मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से ही कोशिश कर रहा हूँ वहां पहुंचने की, तो इसमें क्या आएगा, रिसेंट कंटिन्यूस एफर्ट है ये। भाई बिल्कुल अब तक मैं सुबह से ही कोशिश कर रहा हूँ पहुंचने की, तो क्या है, हैव बीन, और ये आप ट्राई कर रहे हो, अब तक कर रहे हो, ट्राई में तो आप वैसे ही कंटिन्यूटी में आओगे, और सुबह से ही कर रहे हो, तो हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। अब आप बात करते हो आई न्यू, ये न्यू है तो सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है तो मैं जानता था कि वो सी कम टू द पार्टी, कि वो पार्टी में आएगी। भाई न्यू है तो आप घटना तो कंप्लीट हो चुकी है, पार्टी तो हो चुकी है, तो सी के साथ विल तो आएगा नहीं, या नो आता तो विल आ सकता था, और वुड के साथ मॉडल के साथ है ना आपके फुल भी आती है, तो वुड तो टू द पार्टी, ऐसा आप कह के आप आगे बढ़ जाओगे। ऐसे ही सी ही सेड यानी सेकंड फॉर्म, ही हेल्प अस द प्रोजेक्ट, अस द अस विद द प्रोजेक्ट, यानी यहाँ पर ये कुल मिलाकर जो आपका प्रोसेस है वो तो हो चुका है, यानी अ, ये पास्ट की बात है, तो ये विल पे तो जाएगा ना, विल की बजाय वुड पे जाएगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ऐसे ही व्हेन आई वाज चाइल्ड, भाई जब मैं बच्चा था, आई प्ले इन द पार्क, यानी ये क्या है, एक टाइप की दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबल इवेंट है पास्ट की हैबिट के, है ना। तो आई क्या बोलोगे आप यहाँ पर, प्ले से पहले आई यूज टू प्ले, या आई वुड प्ले, विल तो बोलोगे नहीं, विल है, विल किसके लिए होता है, विल होता है यूज फ्यूचर के लिए, वुड होता है पास्ट के लिए, किसी पुरानी पास्ट हैबिट के बारे में बताने के लिए। और यूज टू ही आप उसकी जैसे बोलते हैं ना, यूज टू किसी न किसी, या तो आपको हैबिट होती है, लत होती है, उसके लिए आप यूज करते हो। आई वुड प्ले इन दिस पार्क, जब आप बात करते हो कि भाई आई लिव इन द लंदन बिफोर मूविंग हेयर, इसका मतलब भी क्या है भाई, मैं यहाँ आने से पहले लंदन रहता था, तो यहाँ पे भी क्या है, पास्ट स्टेट है ये, तो आप यहाँ पर फिर आप यूज टू लिखोगे, मैं वहां रहता था, है ना, या मैं वहां खेलता था उस पार्क में, तो ये यूज टू यहाँ पर यूज हो जाएगा, और यूज टू के साथ ऑलवेज आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी,
अब आई जस्ट फिनिश माई होमवर्क, जहां पर जस्ट आ जाए ना उससे पहले हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको सेंस देगा। अभी इसी प्रकार से सी ऑलरेडी हैव व्हेन आई कॉल्ड, ये आई व्हेन के बाद क्या आएगी, सेकंड फॉर्म, और व्हेन के पहले क्या आएगी फिर, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। दे यट नॉट अराइव, जहां यट आ गया तो नेगेटिव सेंस में है, अब तक नहीं पहुंचे हैं, यानी अब तक नहीं पहुंचे हैं, तो क्या आएगा, दे के साथ हैव, और नोट एजिटिव पड़ा रहेगा, दे हैव नोट यट अराइव्ड, यानी अब तक नहीं पहुंचे, तो यानी कोई प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है ना, यानी आपका 11 बजे बुलाए थे और 12 बजे तक नहीं आए हैं, तो इसका मतलब क्या है, 11 तो बज चुके हैं, या 12 बजे तक नहीं आए हैं, तो तक नहीं आए हैं, तो वहां पर कुछ न कुछ मतलब वो मिस कर चुके होंगे, तो हैव नॉट येट अराइव्ड, इस प्रकार से आप बोल के आप आगे बढ़ जाओगे। ऐसे ही यू शुड स्टडी हार्डर फॉर द एग्जाम, जब आप मॉडल, शुड क्या है मॉडल आपका, तो शुड के साथ क्या आएगा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, और आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, सी मस्ट लीव अर्ली यस्टरडे, यस्टरडे भी आ गया आपका, तो अब मॉडल फिर आ गया आपका मस्ट, तो आप मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यानी मॉडल के साथ आपका, या पास्ट एडवाइस हो आपकी, तो आप वहां पर हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, या पास्ट डिडक्शन आ जाए, तो वहां पे भी हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। दे माइट फॉरगेट अबाउट द मीटिंग, भाई यहाँ पर अबाउट है, यानी पास्ट पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, है प्लस थर्ड फॉर्म रखोगे, उनको मीटिंग के बारे में सब कुछ भूल जाना चाहिए, है ना, तो माइट भी चाहिए, तो कुल मिलाकर कंप्लीट भूलना चाहिए ना, कंप्लीट में तो है परफेक्टनेस की बात है, तो है प्लस थर्ड फॉर्म। बाई नेक्स्ट वीक या बाई नेक्स्ट मंथ आई वर्क हर फॉर एग्जैक्टली 10 ईयर्स, यानी अगले महीने ही है ना, यहाँ काम करते हुए मेरे को 10 साल हो जाएंगे, यानी विल हैव बीन वर्किंग हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि और करते हुए है ना, कंटिन्यूटी फ्यूचर है, यानी या तो विल हैव बीन वर्किंग हो जाएगा। इसी प्रकार से दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम आई एवर फेस, यानी आपको लाइफ एक्सपीरियंस बोल रहे हो आप, मोस्ट सुपरलेटिव बात है ना, यानी आप क्या बोलोगे यहाँ पर, भाई अब तक लाइफ के एक्सपीरियंस में मैंने जितना देखा है, मैंने ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी है, यानी कुछ प्रॉब्लम तो देख चुके हो आप, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव एवर फेस्ड, है ना, तो हैव आएगा प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। इसी प्रकार से आप बोलोगे, इफ ही टेक द मेडिसिन ही वुड फील बेटर नाउ, यदि वो अब तक इस मेडिसिन को लेता तो वो अब तक अच्छा फील कर रहा होता, यानी अब तक उसने मेडिसिन नहीं ली है, यदि वो मेडिसिन ले चुका होता, ले चुका, चुका यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, है ना, और इसी प्रकार से आई विश, यदि मैं अभी प्रेजेंट में विश कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, जब आई विश आई न्यू द आंसर टू योर क्वेश्चन, मैं प्रेजेंट में विश कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि भाई मैं अभी विश कर रहा हूँ कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं, तो इसमें सिंपल क्या है, या दे पाता, मैं तो अभी विश कर रहा हूँ कि जो आपने क्वेश्चन कर रहा है, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, मैं विश कर रहा हूँ कि भाई मैं दे पाता, तो यानी मैं दे नहीं पाया, तो इसका मतलब न्यू का, नो का क्या हो जाएगा, आपका सिंपली न्यू हो जाएगा। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखने चाह रहे हो कि भाई आई विश आई नोट ईट सो मच एट द पार्टी, पार्टी तो खत्म हो चुकी है, भाई पास्ट रिग्रेट है कि भाई मैं, अब भाई ज्यादा, मैं मेरे खाने की तो बहुत इच्छा थी पार्टी में, लेकिन मैं ज्यादा खा नहीं पाया, तो ये पास्ट रिग्रेट है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, क्योंकि कंप्लीट होगी ना प्रोसेस, तो इसी प्रकार से बच्चों ये कुछ कंप्लीट टेंस समरी है, जैसे सिंपल प्रेजेंट में क्या रहता है आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लगता है? कंटिन्यूटी में क्या रहेगा भाई? इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। वी फोर क्या होता है भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगना। प्रेजेंट परफेक्ट में अभी बताया था कि भाई हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट में, है ना, चुका चुकी में, है ना। जैसे ही प्रेजेंट की जगह पास्ट आएगा तो हैव की जगह हैड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये डिस्कस भी अभी मैंने कर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? हैव के साथ बीन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। सिंपल पास्ट में सीधी सेकंड फॉर्म लगेगी और कुछ नहीं लगेगी। प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में क्या क्या रहेगा? वाज वर्ब के साथ कंटिन्यूटी है तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। पास्ट परफेक्ट में अभी ऊपर बता के आया हूँ, हैज हैव की जगह हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट में भी जाना है आपको और परफेक्ट में भी जाना है, तो भाई वाज वर तो लगेगा नहीं, तो वहां पर हैड आएगा फैक्ट की वजह से। और कंटिन्यूटी की वजह क्या आएगा? वर्ब की पहली फॉर्म के प्लस आईएनजी लगता है। और हैड और जब आईएनजी लग रहा है तो हैड बीन आएगा। हैड बीन प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में आईएनजी आएगा। और जब फ्यूचर सिंपल विल सेल के साथ पहली फॉर्म, विल सेल के साथ ऑलवेज पहली फॉर्म आएगी। और विल के साथ यदि आईएनजी लग रही है तो साथ में बीच में बी जरूर जुड़ेगा और वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा भाई? विल प्लस में यदि थर्ड फॉर्म है ना तो विल के साथ हैव आएगा, न कि बी आएगा। ठीक है, तो विल हैव थर्ड फॉर्म, विल बी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऐसी चीज जुड़ती है। तो विल हैव बीन, जब आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हो तो विल हैव बीन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स ये सब हमने इन वीडियो में टेंसेस के बारे में पढ़ा है, बहुत सारी प्रैक्टिस करी है। लगभग लगभग हमने 200 प्लस क्वेश्चनों को टारगेट किया है, जिनमें से हमने मिक्स काइंड भी पढ़ लिए, प्रैक्टिस भी कर ली। और सारे क्वेश्चनों के, सारे टेंसों के हमने ना 10 10 15 15 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस किया है और अच्छे से प्रैक्टिस किया है। तो यदि किसी को शुरू से वीडियोस टेंसेस की देखनी है तो आप प्लेलिस्ट मैंने इंग्लिश ग्रामर की बना रखी है, वहां से जाके टेंसेस की प्लेलिस्ट को आप देखोगे दोबारा से उसको। शुरू से आपको टेंस करना है तो मेरी पहली वीडियो से आप यदि इन 4 5 वीडियो को टेंसेस पे देख लोगे तो आपके टेंसेस का क्वेश्चन रुकेगा नहीं, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। यदि आपको कुछ वैल्यू मिल रही है तो इस चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब करोगे ही, ऐसी आपसे अपेक्षा है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।